हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। चलिए, आज का ये सेशन टेंस पर आधारित है। टेंस क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या पहचान होती है। ठीक है, तो टेंस जो कि ग्रामर का मेन पॉइंट होता है, हमारी लैंग्वेज का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला, सबसे पहले टेंस की हम बात करेंगे तो टेंस मीन्स क्या होता है? काल। क्या होता है? काल। काल का मतलब क्या है? समय। क्या होता है? समय। ठीक है, टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय। अब टेंस होते कितने प्रकार के हैं तो देखेंगे, एक स्ट्रक्चर के द्वारा देखेंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान, ठीक। पास्ट का मतलब भूत, जो बीता हुआ, ठीक है। और इसके आगे काल भी लिख दो, बीता हुआ काल। फ्यूचर का मतलब भविष्य काल, भविष्य काल, ठीक है। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक। पहला, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला काम समझेंगे। टेंस में होता क्या है? टेंस का मतलब होता है समय। समय का मतलब काल, जो आपका समय चल रहा है, ठीक है। कहते नहीं तुम्हारा काल आ गया है, मतलब तुम्हारा समय आ गया है, ठीक। तो इसकी बात करते हैं। अब टेंस होते कितने प्रकार के हैं, एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब भूतकाल। तीसरा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब बीता हुआ, भविष्य काल, ठीक है। ये पास्ट का मतलब बीता हुआ जो समय होता है उसे हम पास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पास्ट मतलब गुजर गया, ठीक, बीता हुआ समय। और जो आने वाला समय है, आने वाला समय है जो होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका भविष्य काल होगा। क्या होगा? भविष्य काल। इसकी एक हिंदी टेंस की पहचान कैसे करेंगे? जैसे इसमें हा आ गया, प्रेजेंट में हा लास्ट में आपको दिखेगा, फ्यूचर में था दिखेगा आपको, ठीक है। भविष्य में गा, ठीक। तो इसकी ये पहचान होती है। क्या होती है? प्रेजेंट की हा और पास्ट की था और फ्यूचर की गा, ठीक है। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। टेंस, फिर इनके 3 लड़के, ठीक है। पहला प्रेजेंट, दूसरा का नाम पास्ट, तीसरा का नाम फ्यूचर, ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब देखो, इन तीनों के 4-4 लड़के होते हैं, मतलब इन तीनों के 4-4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सभी का नाम इन लोगों ने क्या सोचा कि ऐसा नाम रखें जो कि मिलता जुलता रहे, हमारी फैमिली से बिलोंग करे, ठीक है। तो इस तरीके से नाम इन्होंने रखा। वो समझते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पहला क्या रख दिया? इंडिफिनिट। क्या रखा? इंडिफिनिट टेंस। सभी ने अपने लड़कों के नाम के आगे दादा का नाम जरूर जोड़ दिया, ठीक है, मतलब अपने पिता का नाम जोड़ दिया और इससे पहले अपना नाम रख दिया। तो क्या हो गए? जैसे इन्होंने रख दिया प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। पहला क्या बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये किससे, इससे क्या पता चल रहा है कि ये टेंस के ही भाग हैं, ठीक है। टेंस के किस लड़के के भाग हैं? तो प्रेजेंट के हैं। प्रेजेंट के ये लड़के हैं इंडेफिनिट, ठीक है। आगे समझेंगे। दूसरे का नाम इन्होंने क्या रखा? कॉन्टिन्यूअस। क्या रखा? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तीसरे का नाम इन्होंने क्या रखा? परफेक्ट। क्या रखा? परफेक्ट रख दिया। चौथे का नाम इन्होंने क्या रख दिया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या रखा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखो, ये चारों के पार्ट्स हो गए, ठीक है, मतलब तीनों के पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सभी के 4-4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। अब इससे पहले जिसका नाम जोड़ेंगे वो उसके पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन्होंने टेंस का भी नाम लास्ट में लगा दिया, सभी के आगे टेंस लगा दिया। क्या लगाया? टेंस। इससे पता चला है कि ये टेंस के ही भाग हैं। किसके? टेंस के।
अब टेंस के किस भाग के भाग हैं, तो ये प्रेजेंट के, इससे पहले प्रेजेंट जोड़ दिया तो प्रेजेंट के भाग हो गए। किससे? प्रेजेंट के। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से इसको एक देखो समझेंगे, जैसे कि फैमिलियर द्वारा। ये क्या हो गए? टेंस। टेंस क्या हो गए? दादाजी। क्या हो गए? दादाजी। इनके 3 लड़के हुए, पहला प्रेजेंट, दूसरे का नाम इन्होंने रखा पास्ट, तीसरे का नाम फ्यूचर रख दिया। तो पता चल गया इनके तीनों लड़कों का नाम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, लास्ट में अपना नाम जोड़ दिया। अब इन तीनों के 4-4 लड़के होते हैं। कितने? 4-4। तो चारों ने सोचा कि हम भी ऐसा नाम रखें जो कि मिलता जुलता रहे, एक फैमिलियर से। तो पता कैसे चलेगा कि किसके हैं, पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, फ्यूचर के हैं? तो इन्होंने क्या किया, इससे पहले इनके नाम से पहले, लड़कों के नाम से पहले अपना नाम जोड़ दिया प्रेजेंट का। तो क्या पता चला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गए। क्या हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहले अपना नाम, फिर लड़के का नाम, फिर इनके दादाजी का नाम भी जोड़ दिया इन्होंने। तो इस तरीके से टेंस के 4-4 भाग आ गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो गए प्रेजेंट के। अब अगर आप यहाँ पर पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट रख देंगे। क्या रखेंगे? पास्ट। तो क्या बन गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पता चला? अब ये किसके पार्ट्स हो गए? पास्ट के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, इससे ये पता चला ये किसके पार्ट्स हो गए? पास्ट के। आगे फ्यूचर की इसी तरह यहाँ पर क्या रख दो? फ्यूचर। क्या रखेंगे? फ्यूचर। अब फ्यूचर यहाँ रख दिया गया, मतलब इनके नाम से पहले सबसे पहले फ्यूचर रख दिया गया। तो क्या बन गए? ये फ्यूचर के पार्ट्स दिख रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया? इंडेफिनिट की पहचान अगर हम आपको बता दें, इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट में ता आता है। क्या आता है? ता। समझेंगे? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में क्या आता है? ता आता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो इसमें क्या आ जाता है? इसकी पहचान क्या बन जाती है? रहा। क्या आएगा? रहा। इसके बाद हा लग गया, हा लग गया, इसके बाद ता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। ठीक है, ता है और ता और था लास्ट में दिखा, ता था, मतलब पढ़ता था, लिखता था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। पढ़ता होगा तो इसका मतलब गा आ गया, और ता आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, चलिए आगे परफेक्ट की बात करते हैं। तो परफेक्ट का मतलब होता है चुका, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, तो इससे क्या पता चल जाता है? परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट का अब कौन सा भाग होगा? चुका है आ गया तो पता चल गया प्रेजेंट का है, चुका था आ गया तो पास्ट का है, चुका होगा आ गया तो फ्यूचर का है। ऐसे समझेंगे, आया समझ में? ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है? इसमें तो आपका रहा। ठीक है, रहा आता है, प्लस में टाइम, मतलब समय भी आपका आ जाता है। 2 चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, रहा, उसके साथ साथ समय भी दिया रहता है, तो ये हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, समझेंगे? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।